वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतर के वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल जासिम के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें खित्ते की मजमूई सूरत हाल और अमन के लिए जारी सिफारती कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन के क़याम के लिए इक़दामात और उनके पेशरफ्त का जायज़ा लिया और इस बात पर जोर दिया कि तमाम फ़रीक़ैन की तामीरी शमूलियत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत पर कतर के किरदार को सराहा और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम भी दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि वो अमीर कतर के आइंदा दौरे पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं, जिससे दोनों ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। ईरान ने खबरदार किया है कि तेहरान के खिलाफ अमरीकी पाबंदियों पर अमल करने वाले ममालिक को आबनाए हुर्मत से गुजरने में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। ईरानी फौज के तर्जुमान अकरम ईनिया ने कहा है कि ईरान के खिलाफ इक़दाम करने वाले ममालिक को इस अहम बहरी रास्ते में मुश्किलात का सामना होगा। उन्होंने दावा किया कि हालिया कशीदगी के दौरान दुश्मन अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा, जबकि ईरान के अंदर इत्तेहाद मजीद मजबूत हुआ। तर्जुमान के मुताबिक ईरान ने जंग बंदी के दौरान अपनी अस्करी सलाहियतों और दिफाई पोजीशंस को मजीद बेहतर बनाया है। उनका कहना था कि मुखालिफ कुव्वतें ईरान की मुज़ाहमत तोड़ने में नाकाम रहीं और आखिरकार जंग बंदी पर मजबूर हुईं। आबनाए हुर्मत से आलमी तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है, जिसके बायस ईरान के इस बयान को आलमी सतह पर अहम करार दिया जा रहा है। शुमाली कोरिया ने आयन में अहम तरमीम मंजूर करते हुए ऐलान किया है कि अगर किसी गैर मुल्की हमले में सुप्रीम लीडर किम जोंग उन हलाक होते हैं तो फौज फौरी जवाबी एटमी हमला करने की पाबंद होगी। बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ के मुताबिक ये तरमीम 22 मार्च को प्यांगयांग में सुप्रीम पीपल असम्बली के इजलास में मंजूर की गई। नई आईनी शिक के तहत शुमाली कोरिया का एटमी निज़ाम खुदकार मूड पर मुंतकिल कर दिया गया है, ताकि क़यादत को निशाना बनाए जाने की सूरत में फौरी रद्द-ए-अमल दिया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग उन अपनी सिक्योरिटी के हवाले से इंतहाई मोहतात समझे जाते हैं और वो अमूमन भारी बख्तरबंद ट्रेन में सफर करते हैं, जबकि फैजाई सफर से गुरेज करते हैं। माहिरीन इस इकदाम को खित्ते और दुनिया के लिए खतरनाक पेशरफ्त करार दे रहे हैं। मोहलिक हंटा वायरस से मुतासरा क्रूज शिप स्पेन के जजीरे टेरिफा पहुंच गया है, जहां स्पेनी हुकाम के मुताबिक जहाज में मुसाफिर और अमले के अरकान मौजूद हैं और मुसाफिरों को छोटी कश्तियों के जरिए साहिल तक मुंतकिल किया जाएगा, जबकि अब तक किसी भी मुसाफिर में वायरस की अलामत जाहिर नहीं हुई। अमले के 30 अरकान जहाज पर ही रहेंगे, जिन्हें बाद में नीदरलैंड्स मुंतकिल किया जाएगा। हुकाम के मुताबिक हंटा वायरस से अब तक 8 अफराद मुतासर हुए हैं, जिनमें से 3 अफराद की मौत हो चुकी है और सूरत हाल पर मुसलसल निगरानी जारी है। हुकूमत ने कमर्शियल प्रवाजों में इस्तेमाल होने वाले जेट फ्यूल की कीमत में बड़ा इजाफा कर दिया है, जिसके तहत फी लीटर कीमत में 53 रुपये 11 पैसे इजाफा हुआ है और नई कीमत 441 रुपये 66 पैसे फी लीटर तक पहुंच गई है। कीमत बढ़ने से एयरलाइंस के ऑपरेशनल अखराजात में नुमाया इजाफा हो गया है, जबकि एयरबस और बोइंग तैयारों में भी यही फ्यूल इस्तेमाल होता है। ज़राए के मुताबिक एयरलाइंस ने किरायों में इजाफे का इंदिया भी दे दिया है। इमरान असलम खान ने कहा है कि जेट फ्यूल महंगा होने से एयरलाइंस पर शदीद माली दबाव बढ़ेगा और हुकूमत को ये इजाफा वापस लेना चाहिए, क्योंकि मुसलसल इजाफा कारोबार को नुकसान पहुंचा रहा है। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में आज शाम से 12 मई तक गर्दो गुबार, आंधी और बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है, जिस पर PTM में पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, जहलम, चकवाल, गुजरांवाला, सरगोदा, मियांवाली, शेखुपुरा, गुजरात, खुशाब और मंडी बाहुद्दीन समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई है, जबकि लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, जंग और डेरा गाजी खान में भी बारिश का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई है। DG PDM में उमर जावेद ने शहरियों को आसमानी बिजली और आंधी के दौरान महफूज मकामात पर रहने और खुले मकामात से गुरेज करने की हिदायत की है, जबकि किसानों और सियाहों को भी एहतियात बरतने का मशवरा दिया गया है। एमरजेंसी की सूरत में 1129 हेल्पलाइन पर राब्ता करने की अपील की गई है।